देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 यानी चैप्टर 8 है, एनसीईआरटी का बुक है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, यानी एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। तो फॉर्मूला जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ समझ में ना आने वाला है और ना आप अपने से बना पाइएगा। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा भी ना लगे तो भी इसका कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, पहले हम फिगर से आपको समझा रहे हैं। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब जब भी इस तरह का एंगल बने ना तो आप समझ जाइएगा 90 डिग्री यानी समकोण है। इसके सामने जो भी होगा वो एच का मान होगा। एच को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको ये ऐसे है कि ना गिरा हुआ, इसको हम बोल सकते हैं पी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। आज जो नीचे है इसको हम बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं आधार, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। तो याद रखिएगा पी, बी और एच में आपको सबसे बड़ा मान अगर कोई पूछ दे तो कहिएगा सबसे बड़ा मान जो होगा यही होगा, सबसे बड़ा मान एच का ही होता है। पी बी ये बड़ा हो सकता है या कभी ये बड़ा हो सकता है, कभी ये बड़ा हो सकता है, कभी, यानी एक दूसरे में, लेकिन इससे पी और बी हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। एक और खास बात, ये जरूरी नहीं कि पी यहीं पे होगा। पी जो है यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ बी जो है ना, बी की जगह पर पी हो सकता है, अब पी के जगह पर बी हो सकता है। यहाँ पी है, यहाँ पी के जगह पर बी का भी मान हो सकता है। ये कैसे होगा हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे तो उसमें क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए हिंदी में मत याद रखिएगा, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, तो ये इस तरह मत याद रखिएगा। इंग्लिश में याद कीजिएगा, जो सबसे आपको आसान भी होगा याद करने में और मजा भी आएगा। तो चलिए 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला आप लोग को बस याद कर लेना है। फॉर्मूला नंबर 1, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अगर आपको ये 3 याद है ना तो हम ये मतलब 3 ये अगर याद है तो 3 जो है ये हम आपको याद करा सकते हैं। देखिए साइन कॉस टेन, टेन का बाद होता है कॉट, तो कॉट जब होगा ना तो ठीक इसका उल्टा होगा, पी बाई बी है ना, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। सेक थीटा, तो सेक जो होगा ना कॉस का उल्टा होगा, तो ये बी बाई एच है ना, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। उसके बाद होता है कोसेक थीटा, पी बाई एच है ना यानी इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। 6 फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा किसी भी हालत में। और फॉर्मूला नंबर ए मतलब एक तो है, एक ही पे सब निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो और बढ़िया है। जैसे h का अगर मान निकालना हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए h बड़ा होता है तो दोनों का योगफल होगा। अगर आप इसमें से p निकालिए या b निकालिए, रूट कर कर बड़ा में से छोटा को घटा लेना है। अब मान लीजिए p निकालना है तो p अंडर रूट कर लीजिए, बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, क्या b। अगर आपको b निकालना है तो अंडर रूट h में से क्या घटा लीजिए, p घटा लीजिए। बस ये फॉर्मूला है, ये आपको इसी को बोला जाता है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो बस इतना अगर आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो ये एक्सरसाइज बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे एक्सरसाइज देखते हैं।
पे क्वेश्चन 1 नंबर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। करक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, AB का मान दे रहा है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान बताना है, यानी पहला नंबर साइन ए कॉस ए और दूसरा नंबर है साइन सी कॉस सी। कोई भारी नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अभी जस्ट हम बताएं समकोण त्रिभुज कैसे होता है। तो हम समकोण त्रिभुज यहां बना रहे हैं। कह रहे हैं ना कि B जो है समकोण है, यही ना समकोण है। अब मन करे तो A यहां लिखे या मन करे तो यहां लिखे, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ABC हो गया, AB 24 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC जो है ना 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान, इसका मान केवल बाकी है ना। तो अभी हम एक फॉर्मूला बताएं, पाइथागोरस प्रमेय बताए ना। तो देखिए, तो ये क्या है, एच ही है ना, ये हमारा, हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम अभी फॉर्मूला में नहीं बताए हैं, आई मीन डायरेक्टली हम बता दिए हैं। तो देखिए, अगर स्क्वायर हटाइएगा ना तो ये रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एच आपका इसमें कौन सा होगा, AC हो जाएगा, AC। और P कौन सा हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं P। किसी को हम बताए हैं फिगर में कि P कभी ये हो सकता है कभी ये हो सकता है, जब ये क्वेश्चन बताएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो हम इसको ले लेते हैं, P के जगह पर AB स्क्वायर, और B जो है B के जगह पर BC स्क्वायर, अंडर रूट। AB का मान देखिए 24 का ये स्क्वायर, BC का मान 7, 24 वो कितना होता है, तो 576 होता है। 7 सत्ते 49, इसका वर्ग निकालें स्क्वायर, यानी यहाँ समझ लीजिए 24 गुणे 24, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काम करते हैं, 9 6 15, 4 और 7 11, 1 12 और 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल होता है 25। देखिए ये सब बेसिक चीज है, यानी यहाँ पे आपका मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। देखिए ये बेसिक चीज है, अगर बेसिक चीज नहीं आता है तो भाई आपको बेसिक मजबूत करना होगा, और मेरे से मजबूत चाहिए तो आपको कमेंट्स करना होगा, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया। अब हमको मान जिसका निकालना है हम मान निकालेंगे, यहां तक कोई दिक्कत। और देखिए भाई, ये मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस क्वेश्चन का, जो बुक में आपका क्वेश्चन है उसका फोटो खींचकर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका वीडियो 24 आवर्स के अंदर बनकर चला जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अपने से नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, नाम अगर जानना चाहते तो मिस्टर कौशल कुमार है, जो मतलब ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब हमको इसका मान निकालना है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर कह रहा है साइन ए। तो देखिए, साइन ए हो, साइन बी हो, साइन थीटा हो, साइन एक्स, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा हम मान लिखेंगे P/H, ठीक है ना। हम आपको बताए हैं कि H का मान कभी नहीं बदलता है, H का जो मान है ना वो कभी इसमें नहीं बदलेगा। तो H यही है ना आपका, देखिए 24 और 7 से ये 25 बड़ा भी है, तो ये किसका मान है, H का मान है, याद रखिएगा ये H का मान है, ये जो निकला है H का मान है। देखिए यहाँ निकला, ये लिख भी दिए हैं H, तो ये H का मान है। तो H का मान तो हम, ठीक है, H का मान हम 25 लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये P और B हम बोले हैं ना कि ये चेंज होते रहेगा, चेंज होगा, तो घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीका से बताएंगे। तो पहले यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, A, यानी यहाँ जो भी होगा न्यून कोण होगा, न्यून कोण 60 डिग्री से, जो 60 डिग्री या 60 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है, आई मीन 90 डिग्री से जो कम होता है वो न्यून कोण होता है, ठीक है। वैसे 60 डिग्री प्रत्येक त्रिभुज का जो होता है ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना, इसीलिए जुबान से निकल गया। तो 90 से जो कम होता है वो आपका न्यून कोण होता है, याद रखिएगा। P किसको कहेंगे, तो यहाँ देखिए A है ना, तो
एक ठीक सामने जो होगा वही आपका पी होगा, और जो बचेगा वो आपका बी होगा। देखिए यहाँ ए है, तो एक ठीक सामने आपको कौन सा दिख रहा है भाई, ये ना, तो ये आपका क्या मान हो जाएगा, यही आपका होगा P, और ये जो बच गया वो आपका होगा B, तो ये आपका हो जाएगा 7। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब क्या है आपका कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बी बाई एच। बी का मान समझते हैं, तो देखिए ए के ठीक सामने वाला क्या होगा, ए के ठीक सामने वाला हो जाएगा P, और जो बचेगा वो होगा आपका B। है तो एच रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, है ये दोनों बदलेगा भैया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया B, ये वाला आपका B हो गया, तो B हो गया आपका 24, H जो है वही रहेगा, H 25 से रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब 2, साइन सी, तो साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है। अब सी देखिए, सी है ना, तो सी के ठीक सामने वाला, यहाँ जो भी होगा भाई उसके ठीक सामने वाला P का मान होगा, तो सी है ना, तो इसके ठीक सामने वाला ये किसका मान हो जाएगा, P का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ हो जाएगा P की जगह पर 24, H जो है वही रहेगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या बच गया आपका, क्या निकालना है, कॉस सी, तो कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो सी के ठीक सामने, सी के ठीक सामने किसका मान हो जाएगा, ये पी, और जो बच गया वो होगा बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7, और एच का मान क्या होगा भाई, एच का मान हो जाएगा 25। समझ में आया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ जगह है, चलिए यहाँ जगह है, लेकिन हाँ जगह तो है लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि आप लोग चाहे, चलिए इस पे हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिगर यहां दिया हुआ है, सेमी क्वेश्चन है आपका, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर, और इसका हमको मान निकालना है, ये हमारा समकोण हो गया। tan P और cot R का मान निकालना है, tan P और cot R का मान हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। आ रहा है ना वीडियो, ठीक है। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे को तो ये निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो हो गया हमारा H हो गया, और ये जो हो गया हमारा P हो गया, या B भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको मान ना निकालना है, पहले हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो भी होगा B होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, तब समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ठीक सामने H का मान हो गया, H हमारा क्या हो गया, PR, या आप लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो H का मान क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर, अब P का मान क्या हो जाएगा, किसी को आप ले सकते हैं PQ का स्क्वायर, अब B का मान क्या होगा, QR का स्क्वायर। यहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक और तरीका है, चाहे तो आप उस तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे B निकालना है ना, देखिए ये P और B चेंज हो जाएगा, हमको मान निकालने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और ना कोई इससे प्रॉब्लम होने वाला है। हमको ये निकालना है ना, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे, देखिए ऐसे, इसको हम हटाते रहे, देखिए B निकालना है, तो B का फॉर्मूला हम बताए थे ना, B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर P स्क्वायर। H का मान देखिए तो, अच्छा B कौन सा हो जाएगा, QR, H क्या हो जाएगा, PR, अब P क्या हो जाएगा, P ये वाला PQ स्क्वायर अंडर रूट, PR का मान देखिए तो 13 का स्क्वायर, अब PQ का मान हो गया 12 का स्क्वायर। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, 13 13 हुआ 169, 12 12 हुआ 144। वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है भाई, कमेंट्स थोड़ा कर दीजिएगा। जी हाँ वीडियो आ रहा है, ठीक है। इसको घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 खत्म। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमारा जो मान आ गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है,
तो आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। यहां हम बता रहे हैं, है ना, जगह थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। P यहाँ पे भी है और R यहाँ पे भी है, सॉरी ये P R है ना जी, अलग अलग है। बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा है। तो पहले हम क्या करेंगे, tan P का मान निकाल लेते हैं। tan P, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, P बाई बी। तो P कौन सा होगा, यहाँ देखिए P है ना, तो P के ठीक सामने जो होगा वो P का मान होगा। इसके ठीक सामने किसका मान होगा, P का। अब ये चीज आपको भूल जाना है, ये चीज से आपको मतलब नहीं है। इसके ठीक सामने किसका मान होगा, P का। देखिए ये मान निकालने के लिए P भी किसी को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P के ठीक सामने किसका मान होगा, P का। तो ये हमारा हो गया 5, और जो बच गया वो किसका होगा, B का। H कभी नहीं बदलेगा। tan P निकल गया, अब cot R निकालना है, cot R निकाल लेते हैं। तो cot थीटा बराबर होता है B बाई P। तो B, अब देखिए R है ना, R के ठीक सामने वाला जो भी मान होगा वो P का मान होगा। बस इसके ठीक सामने जो भी होगा वो P होगा, बस इतना याद रखिए। अब इसके सामने E हो गया हमारा P, तो E भैया होंगे हमारा B। तो B हमारा हो गया 5, तो B हो गया हमारा 5, अब P हमारा हो गया 12। बस सवाल बन गया। अब हमको क्या निकालना है, tan P cot R मान रख देंगे। देखिए tan P का मान क्या है, tan P का 5/12, cot R का मान क्या है 5/12। ये दोनों कट जाएगा ना, तो क्या मान आएगा, 0। ठीक है ना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें और उत्साह देता है, बढ़ाता है कि हाँ और हम आप लोग को वीडियो बढ़िया ढंग से बनाएं और आप लोग के लिए मेहनत करें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहाँ से अब सब आसान आसान हो जाएगा, ढेर माथापच्ची करने वाला क्वेश्चन नहीं है। साइन ए बराबर क्या हो गया, 3/4 है। तो सवाल कह रहा है कौन निकालना है और tan ए निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ देखिए A है, यहाँ A है, यहाँ है, तो इसमें P और B और H ये कोई बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई बदल। फिगर जब देगा ना उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब फिगर देगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा P बाई H होगा। P का मान क्या हो गया, 3 हो गया। H का मान क्या हो गया, तो H हो गया। H का मान 4 हो गया। हमको निकालना है B। देखिए P B H तीनों चीज आपको चाहिए। तो B का मान अगर निकालना हो तो √H² माइनस P² लगा सकते हैं। H का मान देखिए, तो H का मान क्या है, 4 का स्क्वायर। P का मान क्या है, 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 त्रिके 9, 16 में से 9 गया 7 रूट में, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब आपका मान क्या निकालना है, cos A। cos A यानी cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, B बाई H। इसमें P B H नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि जो न्यून कोण है सबका सेम है। दूसरी चीज, इसमें कोई फिगर की बात नहीं कर रहा। कहाँ फिगर है, कोई फिगर है, त्रिभुज है का, नहीं है। तो ए देखिए सबका न्यून कोण सेम है ना, इसलिए P B H ये कभी नहीं बदलने वाला है। अब यहाँ से आपको बहुत आसान आसान मिलेगा। तो B का मान देखिए क्या है, B का मान √7 और H का मान क्या है भाई, 4। ये रहा आपका आंसर। tan थीटा बराबर क्या होगा, P बाई B। P का मान क्या है, 3 है। B का मान क्या है, √7 है। समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 15 cot A इक्वल 8। तो कह रहा है साइन A और सेग A का मान बतलाना है, ठीक है ना। अरे यार कोई भारी नहीं है, एकदम लोलहा बोलहा ये सब क्वेश्चन है, एक सब क्वेश्चन होता है। देखिए ये वाला है ना क्वेश्चन, पहले हम इसको उठाते हैं। 15 cot A और 8 cot A 8। अच्छा 15 यहाँ है, गुना में है ना, बटा में आ जाएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है, B बाई
पी। अरे tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो cot थीटा बराबर बी बाई पी। तब चलिए अब किसका किसका मान दिया है ये चीज हम लोग यहां लिख लेते हैं। ये देखिए b का मान है और ये भाई p का मान है। आप लोग तीर जैसा मत बना दीजिए एग्जामुआ में, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग होता है कि सर बनाए तीर जैसा तो हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी बनाएंगे। तो P है B है, क्या नहीं है H। तो H का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए वीडियो अगर अच्छी तरह समझ में आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि बहुत अच्छा समझ में आया। अगर समझ में अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो कहिएगा कि सर अच्छा नहीं समझ में आ रहा। कमेंट्स लेकिन जरूर करना है, अच्छा और बुरा का फर्क बताइएगा, तब ना हम भाई अपने आप को सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए P का मान देखिए, तो P का मान क्या है 15 का स्क्वायर, B का मान क्या है भाई 8 का स्क्वायर। 15 15वां कितना होता है 225, 15 गुणे 15 8 अठाई 64, यानी 8 गुणे 8 5 4 9 6 2 8 और ये रहा 2। ये 289 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल निकालने आता है ना जी, ऐसे निकालते हैं। तो सीख लीजिएगा, नहीं सीखे हैं तो कमेंट्स में हमको कर दीजिएगा, ये भी हम बता देंगे। 289 का वर्गमूल होता है 17। अब जिसका मान निकालना निकाल लीजिए, साइन ए का मान निकालना है, चूंकि साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। पी का मान क्या है देखिए तो भैया, पी का मान किधर है, यहाँ है 15 और एच का मान क्या है 17। फिर सेग ए यानी सेक थीटा, तो कॉस थीटा का मान है मालूम बी बाई एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। एच का मान देखिए तो क्या है 17, अब बी का मान क्या है, बी का मान 8, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, तो घबराइएगा मत, वीडियो आपको जैसे भी हो साफ ही आएगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा देने के लिए। हाँ, वीडियो की क्वालिटी कम से कम 360 या 720 पे जरूर आप लोग देखिएगा, एकदम साफ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है सेक थीटा 13/12 है, तो कह रहा है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी जितना त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे 6 ही होता है, 6 ही होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6, ठीक है ना। तो एक उत्तर दे दिया है, 5 को और हमको निकालना है, तो घबराइएगा मत, हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप बतलाइए, तो आप सेक किसका उल्टा या किसका दुश्मन, तो कॉस का। तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, तो ये हमारा हो जाएगा एच का मान 13, ई हमारा भैया वह हो जाएगा बी का मान। अच्छा एच है बी है का नहीं है, तो कहिएगा भैया पी नहीं है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान क्या है 13, बी का मान क्या है 12, 13 13वां कितना होता है तो 169, 12 कितना होता है 144, 169 में से 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 1 स्वाहा। अब वर्गमूल 25 का कितना होता है भाई, सॉरी आंसर थोड़ी है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है, तो घबराइएगा मत, अब ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा है, यहाँ क्या दिख रहा है थीटा, तो हम लिखेंगे सॉरी सेक थीटा है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। पी का मान देखिए क्या है, पी का मान क्या है 5, एच का मान क्या है 13। आपको एक हम बात बता देना चाह रहे हैं, कभी भी एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, पी बाई एच लिख दिया ना, इसको नीचे लिखिएगा। हम यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि थोड़ा जगह का कमी है, ठीक है ना। आप लोग इसके जैसे एक देखिए हम बता दे रहे हैं, साइन का तो हो गया, अब लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, देखिए नीचे लिखिएगा, इसके ठीक सामने नहीं तो अच्छा एग्जामिनर होगा ना तो ये काट देगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर तीनों बराबर
ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो cos थीटा b बाई एस, बी का मान क्या है आपका 12 और h का मान क्या है, देखिए h का मान 13। कभी भी एग्जाम में ऐसे लिखेगी ये cos थीटा का मान निकले। अब यहाँ पे है तो भाई पूरा ये बराबर, कभी तीनों बराबर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये इसका मतलब ही कुछ अलग होता है, यानी सब एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे कभी आप लोग मत लिखिएगा। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब क्या बच गया है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है p बाई बी। p का मान देखिए, p का मान क्या है 5, b का मान क्या है 12, tan के बाद cot थीटा का मान क्या होता है p बाई बी, बल्कि b बाई पी होता है। तो ठीक इसी का उल्टा देखिए, b का मान क्या है, b का मान क्या है 12, अब p का मान क्या है, p का मान है 5। कॉट का तो निकल गया। अब उसके बाद क्या आता है सेक, लेकिन देखिए सेक का निकला हुआ है तो सेक को निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या किसका लिखेंगे कोसेक। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है p बाई एच यानी h बाई पी। साइन का ठीक उल्टा, h का मान देखिए क्या है 13 है, अब p का मान क्या है, p का मान 5 है। तो ये आपका 6 यानी जितना अन्य त्रिकोणमिति फलन है वो निकल गया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसका फोटो खींचकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियो बनकर चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी राय जरूर दीजिएगा।